तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। आज हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन फाइंड ऑड जी और सो दैट ऑड जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। ठीक है, तो ऑड जी का मतलब है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप। तो सोल्यूशन में वी हैव हमें गिवन है G इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। G एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। ओके, साइक्लिक ग्रुप। सो देयर पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ग्रुप जी आइसोमॉर्फिक होगा Z कोमा प्लस के साथ। हमने जब आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था तब वहां पर हमने शो किया था इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में अगर जी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो Z कोमा प्लस के साथ आइसोमॉर्फिक होता है। ठीक है, सो लेट यहाँ पर फाई Z कोमा प्लस टू Z कोमा प्लस बी एन ऑटोमॉर्फिज्म। हमारे पास फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म। एंड हमें पता है द ओनली generators of Z comma plus are 1 and -1। ठीक है, Z comma plus एक साइक्लिक ग्रुप है जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ही जेनरेटर्स है, 1 and -1। सो अभी अगर हम लोग मान ले 1 is the generator of domain Z comma plus, 1 as the generator of डोमेन ग्रुप Z कोमा प्लस, तो यहां से हम बोल सकते हैं फाई ऑफ 1 जेनरेटर होगा इज ए जेनरेटर ऑफ कोडोमेन ग्रुप Z कोमा प्लस। ठीक है, हमने जब इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था तब वहां पर हमने देखा था जो डोमेन ग्रुप है वहां पर जो जेनरेटर होता है कोडोमेन ग्रुप में उसी का इमेज जेनरेटर होता है। तो यहाँ पर डोमेन ग्रुप में जेनरेटर है 1, तो कोडोमेन ग्रुप में उसी का इमेज मतलब कि फाई ऑफ 1 जेनरेटर होगा। ओके, दिस इंप्लाई यहाँ से हमें फाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 मिलेगा या फिर फाई ऑफ 1 इक्वल्स टू -1 मिलेगा, क्योंकि Z कोमा प्लस में दो ही पॉसिबल जेनरेटर्स है 1 एंड -1। सो दिस इंप्लाई या तो हमें फाई ऑफ n इक्वल्स टू n मिलेगा या फिर फाई ऑफ n इक्वल्स टू हमें -n मिलेगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो दिस इंप्लाई हमें दो पॉसिबिलिटी मिलेगा, फाई 1 ऑफ x इक्वल्स टू x और फाई 2 ऑफ x इक्वल्स टू -6। दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x इनवर्स फॉर x बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर कॉम्पोजिशन एडिशन था इसलिए हमें फाई 2 ऑफ x इक्वल्स टू -6 मिला था, लेकिन जनरल कॉम्पोजिशन के लिए हमें x इनवर्स मिलता है। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ऑट g इज इक्वल्स टू ऑट Z कोमा प्लस दैट इज इक्वल्स टू फाई 1 एंड फाई 2। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, फाई 1 एंड फाई 2, जहाँ पर होयर फाई 1 ऑफ x इज इक्वल्स टू x एंड फाई 2 ऑफ x इज इक्वल्स टू x इनवर्स फॉर x बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो यहाँ पर ऑड जी में टोटल दो एलिमेंट्स आएगा फाई 1 एंड फाई 2, मतलब कि हम बोल सकते हैं ऑट जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 ऑड जी में टोटल दो एलिमेंट्स है, मतलब कि ऑड जी एक ग्रुप हो गया ऑर्डर 2 का। ऑड जी को हमने पहले भी ग्रुप शो किया है, तो यहाँ पर ऑड जी 2 ऑर्डर का ग्रुप है, मतलब कि ऑड जी आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के साथ। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फाइनाइट ग्रुप के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, जी अगर एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है ऑर्डर n का, देन हमको शो करना है जी इज आइसोमॉर्फिक टू Zn कोमा प्लस। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, हमने जब आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था तब इसको हमने सॉल्व किया था, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो अभी हमें क्वेश्चन में बोला गया है सो दैट ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप Zn इज आइसोमॉर्फिक टू यूनिटरी ग्रुप इन मॉड्यूलो n un। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट अल्फा बिलोंग्स इन ऑट Zn एंड Zn इक्वल्स टू सेट 0 1 2 एंड सो ऑन n-1। इस सेट में टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमें एक मैपिंग मिलेगा अल्फा सच दैट Zn टू Zn इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। यहाँ पर अल्फा एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ऑटोमॉर्फिज्म। दिस इंप्लाई ऑट Zn इज डिटरमाइंड बाय, हम ऑट Zn को डिटरमाइन कर सकते हैं
डिटरमाइंड बाय अल्फा 1 एंड यहाँ पर अल्फा 1 एलिमेंट होगा यूनिटरी ग्रुप एन का, ओके, यूएन का। नाउ अल्फा के इक्वल टू हमें मिल जाएगा अल्फा इंटू 1 प्लस एंड सो 1 प्लस 1, जहाँ पर +1 लिखा हुआ है के टाइम्स के लिए, के टाइम्स, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस सो 1 प्लस अल्फा 1, जहाँ पर अल्फा 1 लिखा हुआ है के टाइम्स के लिए। सो दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा के इंटू अल्फा 1 फॉर ऑल के बिलोंग्स इन ग्रुप ZN, ठीक है। सो अभी हम लोग एक और मैपिंग कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर मैपिंग T सच दैट ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ZN to UN which is defined by T of alpha is equals to alpha 1 for alpha belongs in what ZN। इस मैपिंग T को ही हमें आइसोमॉर्फिज्म शो करना होगा, तभी प्रूव हो जाएगा ऑड ZN इज आइसोमॉर्फिक टू UN। सो लेट अभी हम लोग पहले मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा दोनों ऑड ZN के एलिमेंट है, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इंप्लाई करेगा अल्फा के इक्वल्स टू बीटा के फॉर ऑल के बिलोंग्स इन ग्रुप ZN। सो दिस इंप्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा के इंटू अल्फा 1 इज इक्वल्स टू के इंटू बीटा 1 फॉर ऑल के बिलोंग्स इन ZN। दिस इंप्लाई अल्फा 1 इक्वल्स टू हमें बीटा 1 मिलेगा। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं टी ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा। तो हमने अल्फा इक्वल्स टू बीटा के लिए टी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा शो कर दिया। सिमिलरली हमें कॉन्वर्स पार्ट में मिल जाएगा टी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टी ऑफ बीटा implies अल्फा 1 इक्वल्स टू बीटा 1 implies टी ऑफ अल्फा 1 इक्वल्स टू के ऑफ बीटा 1। दिस इंप्लाई हमें मिल जाएगा अल्फा ऑफ के इक्वल्स टू बीटा ऑफ के। दिस इंप्लाई हमें अल्फा इक्वल्स टू बीटा मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मैपिंग टी है वो एक वेल डिफाइंड इंजेक्टिव मैपिंग है। टी इज वेल डिफाइंड एंड इंजेक्टिव 1 to 1, ओके। नाउ अब इस मैपिंग टी को हम होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। सो यहाँ पर टी ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्रोडक्ट 1 हमें मिल जाएगा बाय डेफिनेशन, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा 1, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्रोडक्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ पर बीटा 1 टाइम्स के लिए हमने +1 को लिखा है फॉर बीटा 1 टाइम्स। सो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस सो 1 प्लस अल्फा 1 हमें मिल जाएगा, जहाँ पर अल्फा 1 लिखा हुआ है यहाँ पर बीटा 1 टाइम्स के लिए, ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्रोडक्ट बीटा 1, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा टी ऑफ अल्फा प्रोडक्ट टी ऑफ बीटा। तो यहाँ पर टी ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू हमें टी ऑफ अल्फा प्रोडक्ट टी ऑफ बीटा मिल रहा है फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स इन ऑड ZN। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैपिंग टी एक होमोमॉर्फिज्म होगा। टी इज ए होमोमॉर्फिज्म, ओके। तो अभी इस मैपिंग को हमें सर्जेक्टिव शो करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं मैपिंग टी सच दैट ऑड ZN टू UN इज इंजेक्टिव एंड यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ऑड ZN इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ UN इज इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ n मिल जाएगा, ठीक है, फाई फंक्शन। सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं टी इज सर्जेक्टिव, क्योंकि दोनों का कार्डिनलिटी सेम है एंड मैपिंग इंजेक्टिव है, तो टी सर्जेक्टिव मैपिंग होगा, दैट इज ऑन टू। सो देयरफॉर यहाँ पर टी सच दैट ऑड ZN टू UN इज एन आइसोमॉर्फिज्म, एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि टी होमोमॉर्फिज्म प्लस बाइजेक्टिव है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। दिस इंप्लाई हमें मिल जाएगा ऑड ZN इज आइसोमॉर्फिक टू UN, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ ZN। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं बाय द प्रीवियस प्रॉपर्टी वी नो दैट ऑड ZN इज आइसोमॉर्फिक टू UN, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑड ZN आइसोमॉर्फिक होगा U10 के साथ। नाउ हमें पता है U10 में टोटल 4 एलिमेंट्स होता है, 1, 3, 7 एंड 9। 10 से छोटे, 10 के साथ रिलेटिवली प्राइम एलिमेंट्स, ठीक है।
and U10 is a group under multiplication modulo 10. Okay, under multiplication modulo 10. तो देयरफॉर यहाँ पर हमें ऑड Z10 जो ग्रुप मिलेगा दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी टोटल 4 एलिमेंट्स होगा 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4, जहाँ पर हो यार 5 1 x इक्वल्स टू हमें मिलेगा x क्योंकि यहाँ पर पहला वैल्यू 1 है, देन 5 2 x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3x क्योंकि दूसरा वैल्यू 3 है, देन 5 3 x इक्वल्स टू हमें मिलेगा यहाँ पर 7x क्योंकि तीसरा वैल्यू 7 है, एंड 5 4 x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 9x. ओके, जहाँ पर x बिलोंग करता है Z10 में. ओके, दैट इज द रिजल्ट. तो अभी Z9 के लिए हमें ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप फाइंड करना होगा. तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं वी हैव यहाँ पर ऑट Zn आइसोमॉर्फिक होता है UN के साथ, सो देयरफॉर ऑट Z9 आइसोमॉर्फिक होगा U9 के साथ. नाउ U9 में टोटल 6 एलिमेंट होता है, सो U9 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 2 4 5 7 एंड 8 आ जाएगा. ये 6 एलिमेंट्स के साथ 9 का जो GCD होता है दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलता है, मतलब कि सभी एलिमेंट्स रिलेटिवली प्राइम है. सो दैट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9. ओके, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑड Z9 इक्वल्स टू हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6. यहाँ पर भी टोटल 6 एलिमेंट्स होगा. हो यार 5 1 x इक्वल्स टू हमें मिलेगा x, 5 2 x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2x, 5 3 x इक्वल्स टू 4x, 5 4 x इज इक्वल्स टू 5x, 5 5 x इज इक्वल्स टू 7x एंड 5 6 x इज इक्वल्स टू हमें 8x मिलेगा फॉर x बिलोंग्स इन Z9. ओके, दैट इज द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ Z9.